ये है लखनऊ, ये है कानपुर। एक यूपी की राजधानी है तो एक यूपी की कॉमर्शियल कैपिटल यानी कि वाणिज्यिक राजधानी। ये दोनों शहर हमारे यूपी की रीढ़ है। इन दोनों शहरों के बीच लगभग 92 से 93 किलोमीटर की दूरी है और ये दोनों शहर मौजूदा समय में राष्ट्रीय राजमार्ग 25 के माध्यम से जुड़े हुए हैं। कई बार ट्रैफिक के चलते इस दूरी को पार करने के लिए घंटों लग जाते हैं। आम आदमी न सिर्फ इससे परेशान होता है बल्कि कई ऐसे व्यावसायिक काम भी हैं जो प्रभावित होते हैं। इन्हीं सब से छुटकारा पाने के लिए नवंबर 2018 में 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बनाए जाने की चर्चा शुरू हुई थी। फिर मार्च 2019 में इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई थी। फिर दिसंबर 2020 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिला और अब तक इसके लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़े कई जरूरी काम पूरे हो गए हैं। नवंबर 2021 से लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का काम शुरू होना था और टेंडर की डेट कई बार आगे पीछे बढ़ने के चलते ऐसा नहीं हो सका और इसी दौरान लखनऊ कानपुर को मिलने वाली पर्यावरणीय मंजूरी यानी कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस को भी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने होल्ड कर दिया था। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को इन्वायरमेंट क्लियरेंस क्यों नहीं मिल पा रहा था और जानेंगे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई कुछ और भी ज़रूरी जानकारियाँ। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का प्रपोज मैप। ये लखनऊ के शहीद पथ से शुरू होगा और कानपुर के आज़ाद चौराहे तक जाएगा। आगे से कानपुर रिंग रोड और गंगा बैराज मार्ग और उन्नाव लागंज हाईवे से भी जोड़ा जाएगा। 62.75 किलोमीटर लंबे इस 6 लेन वाले एक्सप्रेसवे पर 26 छोटे और 2 बड़े पुल, 16 वाहन अंडरपास और 22 पैदल अंडरपास के साथ एक रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाएगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की एक खास बात यह भी होगी कि ये अमूसी हवाई अड्डे से उन्नाव के पास पड़ने वाले बनी तक यानी 13 किलोमीटर की दूरी तक एलिवेटेड होगा। यानी यह एक्सप्रेसवे देश के कुछ उन चुनिंदा एक्सप्रेसवे में शामिल होगा जहां नीचे नेशनल हाईवे और ऊपर एक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। लगभग 63 किलोमीटर लंबे इस राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे के बनने से न सिर्फ लखनऊ और कानपुर के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी बल्कि एक्सप्रेसवे इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ाएगा। इन सब के अलावा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे राज्य में विकसित की जा रही महत्वाकांक्षी रक्षा गलियारा परियोजना यानी डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर प्रोजेक्ट को भी बढ़ावा देगी। हमारे यूपी के जिन 6 शहरों में रक्षा गलियारा प्रस्तावित है उनमें अलीगढ़, आगरा, चित्रकूट और झांसी के अलावा राजधानी लखनऊ और कानपुर भी शामिल है। ऐसे में इस नज़रिए से देखा जाए तो यह एक्सप्रेसवे काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। पर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को इन्वायरमेंट क्लियरेंस क्यों नहीं मिल पा रहा था, यह बात समझना ही बहुत ज़रूरी है। दरअसल यह एक्सप्रेसवे जहाँ से होकर गुजर रहा था वहाँ रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड मौजूद हैं। लखनऊ में जहाँ से एक्सप्रेसवे रिंग रोड से जुड़ेगा वहाँ लगभग 4 हेक्टेयर एरिया में फॉरेस्ट, इसके अलावा एलिवेटेड रोड के साइड में बाइंडिंग में भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड है। इस वजह से इसे पर्यावरणीय मंजूरी नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में अब NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए रिपोर्ट पर्यावरण मंत्रालय को भेजी गई थी, जिसमें पर्यावरण मंत्रालय को कन्विंस करना था कि यह प्रोजेक्ट प्रोटेक्टेड और रिजर्व वाइल्ड लाइफ पर कोई भी प्रभाव नहीं डाले। पर जल्द ही में इस प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिल गई है, जो कि नितिन गडकरी जी ने ट्वीट करके साझा की है। चलते चलते आपको इस एक्सप्रेसवे से जुड़े बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी ये बता दें कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड परियोजना का एक मिक्स प्रोजेक्ट है। दरअसल ग्रीनफील्ड परियोजना का मतलब ऐसी परियोजना से होता है जो सब कुछ नए तरीके से किया जाता है। अगर इसे एक्सप्रेसवे से संबंध में समझें तो आप देखोगे कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे काफ़ी दूरी तक पूरी तरीके से नया होगा, जिसके लिए नई ज़मीन ली जाएगी और कुछ भी तोड़फोड़ नहीं होगा। वहीं अगर ब्राउनफील्ड परियोजना को समझे तो ऐसी परियोजना जिसे संशोधित या फिर अपग्रेड किया जाता है उन्हें ब्राउनफील्ड परियोजना कहा जाता है। क्योंकि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ग्रीनफील्ड नहीं है, यह कुछ निश्चित सीमा तक ही ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा और इसे आगे कानपुर में जोड़ने के लिए कुछ रास्तों में संशोधन करना होगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि यह प्रोजेक्ट जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा और अपने उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी और भी फास्ट करेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ही नई वीडियोस और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे मेरे यूट्यूब चैनल से द इमर्जिंग भारत। जय हिंद, जय भारत।